जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे क्लोजिंग की, मंथली क्लोजिंग कैसे की जाती है और वो क्या स्ट्रॉन्ग पहलू हैं जो किसी भी शख्स की क्लोजिंग को मिरेकलस बनाते हैं। क्लोजिंग इज़ ऑल अबाउट कि आपने एक डेट आपको बता दी गई कि इस तारीख के बाद आपने डेडलाइन है और इसके बाद आपने आगे जो है काम नहीं कर सकते, आप अगले महीने ही आप करेंगे और आपका जो कमीशन है, जो गिफ्ट्स हैं, जो ऑफर्स हैं, जो डिस्काउंट्स हैं, जो लेवल्स हैं, वो आपके इसी महीने, इसी क्लोजिंग के साथ मुंसलिक हैं और आपकी टीम्स के भी। तो सबसे पहले कि हम क्लोजिंग को जानें, हमें सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग की कुछ बेसिक्स पता होनी चाहिए। जिस तरह से नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बहुत सी चीज़ें अब शामिल हो चुकी हैं जब से कोविड आया है। लोगों के पास बहुत से लोग अपनी वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं, बहुत से लोग सोशल मीडिया के हर प्लेटफ़ॉर्म को चूज़ करते हैं अपनी क्लोजिंग के लिए, अपने मंथ की ओपनिंग के लिए, अपने कस्टमर के लिए, अपने प्रोस्पेक्ट के लिए, अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए, अपना एक जो अपनी पर्सनैलिटी का एक स्पेशल इम्प्रेशन लोगों पे डालने के लिए कि हाउ आर यू अटैच्ड टू दिस, लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। इस वक़्त जो बिगेस्ट पावर बहुत से लोगों के पास है दैट इज़ सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया की पावर क्या है कि आप उसके अंदर हर किस्म का यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, मैसेंजर हो गया, आपका इंस्टाग्राम हो गया, पेजेस हो गए, स्टोरीज़ हो गए, आप इन तमाम चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, ब्लॉग्स लिखते हैं। बहुत से लोग अपने ब्रांड को या अपने बारे में या मुख्तलिफ चीज़ों को जो यूज़ करते हैं एवरीडे में, खाने में, पीने में, लगाने में, रहने में, सहने में, वो ब्लॉगिंग करके अपने इर्द-गिर्द के लोगों को अवेयर करते हैं, अपनी ज़ाती एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं। मार्केटिंग की जाती है वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू, मुख्तलिफ स्टोरीज़ के थ्रू, मुख्तलिफ इवेंट्स के थ्रू, नेटवर्क मार्केटिंग और बहुत से और वायरल चीज़ें इंटरनेट के थ्रू हम तक पहुँच रही होती हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में तमाम चीज़ें आ रही होती हैं जब आप मंथ का स्टार्ट लें या आप उसकी क्लोजिंग करें, आपको इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत होती है बिकॉज़ पोस्ट कोविड सिचुएशन में और इस वक्त लॉकडाउन के बाद जो सिचुएशन अभी क्रिएट हो रही है जिसमें दोबारा से तौबा अस्तगफिरुल्लाह कोरोना का थोड़ा सा है इम्कान के ग्रो ना कर जाए, उन तमाम केसेस में आपको अपने ब्रांड की क्लोजिंग के लिए, ओपनिंग के लिए और प्रमोशन के लिए हमें बेसिकली इन चीजों को देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं उम्मीद करती हूँ इस वक़्त कि ये हम जो लोग मेरी क्लास ले रहे हैं, उन लोगों को कम से कम, चूँकि हम क्लोज़िंग की बात कर रहे हैं, हम एक अच्छा मंथ क्लोज़ करने की बात कर रहे हैं, तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि उन्होंने ये महीना शुरू करने से पहले अपना ड्रीम या गोल ज़रूर बनाया होगा। एक सेइंग है कि कोई भी गोल तब तक जो आपका गोल है वो एक ऐसा ड्रीम है जिसे आप एक डेडलाइन, एक टाइम, एक डेट दे देते हैं और जब तक आप उसे टाइम, डेट या किसी भी तारीख के या नंबर से उसको ब्लॉक नहीं करते, वो आपका एक ख्वाब रहता है और ख्वाब पूरे नहीं होते, गोल्स अचीव किए जाते हैं। ड्रीम्स तभी पूरे होते हैं जब उन्हें गोल्स की शक्ल दी जाती है। सो मैं जहाँ तक बात कर रही हूँ आप लोगों की, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का बीपीएस हुआ होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने अपना कोई ना कोई गोल सेट किया होगा, आपके ड्रीम्स ओरिफ्लेम से एसोसिएटेड होंगे। बड़ा सोचें, बड़ा सोचें। देखें, आप वो ही चीज़ें सोचेंगे जो आप में ताकत होगी। मैं कभी भी नहीं सोचूँगी मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, मैं अपनी कैपेसिटी के अंदर रहते हुए सबसे बड़ा सोचूँगी कि मैं ओरिफ्लेम में ये डेज़िग्नेशन पे पहुँच जाऊँगी, वो कर लूँगी, मैं ये वाली नॉलेज डिलीवर करूँगी, ये प्रेज़ेंटेशन दूँगी। बड़ा सोचें, गोल्स को सेट करें और सबसे बड़ी बात, बहुत से लोग ये 2 काम तो शायद कर ही लेते हैं, कहीं न कहीं जब वो एक्शन नहीं लेते, वो चीज़ें सीखने के बाद भी उन पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते, करके नहीं दिखाते, तो वो कामयाब डेफ़िनिटली नहीं होते। एमएलएम, एमएलएम का मतलब हम सब जानते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग, मगर आज मैं आपको बताऊंगी कि क्लोजिंग के अंदर एमएलएम का मतलब थोड़ा सा चेंज हो जाता है और एमएलएम को हम बोलते हैं मल्टी लेवल मनी। कि आप
कितने लेवल्स पे जाकर अगर अच्छा फॉलो अप करते हैं अपने जानने वालों का, अपने टीम मेंबर्स का, तो आप कितने ज्यादा लेवल से मनी ले सकते हैं। तो मल्टी लेवल मनी, अब इस क्लोजिंग की टर्म में MLM का मतलब हो गया मल्टी लेवल मार्केटिंग, नहीं मल्टी लेवल मनी। ओके जी। फॉर्च्यून इज इन द फॉलो अप। किस्मत आपकी जहां पर जाकर बदलती है, वो एक्चुअली सबसे मजबूत चीज है फॉलो अप। मैं आपको एक चीज शेयर करती हूँ। जब मैंने आज से बहुत सालों पहले, मैं बड़ी रियलिटी बेस्ड बात कर रही हूँ, बहुत सालों पहले ओरिफ्लेम को ज्वाइन किया था, तो हमें बहुत ज्यादा प्रेजेंटेशंस देनी नहीं आती थी, बहुत ज्यादा चीजें नहीं आती थी। हाँ, एक चीज हमने सीखी थी तब उस वक्त में कि फॉलो अप करना है। और आप यकीन कीजिए, मैं अपनी बात करूं, सिद्रा की बात करूं, अस्मानीत की बात करूं, वो भी एक डायरेक्टर थी मेरी, और हम सबका फॉलो अप इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उस फॉलो अप ने हमारी फॉर्चून बदल के रख दी। और मैं आज ओरिफ्लेम में सैफायर डायरेक्टर हूँ। जब मैंने वो वाला फॉलो अप, जो मैं ट्रेनिंग्स दे देती हूँ, सिखा देती हूँ, मगर वो वाला फॉलो अप जब मेरा हाथ हल्का हो गया, ढीला हो गया उस पर, तो हमारी ग्रोथ भी ढीली हो गई। जबकि उससे बहुत ज्यादा हम प्रेजेंटेशंस दे रहे हैं, उससे बहुत ज्यादा हम ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, उससे बहुत ज्यादा अब हमारे पास नॉलेज है। सो कीप पुशिंग। आपके काम की बेहतरीन सक्सेस जो है वो आपके फॉलो अप के अंदर मौजूद है और किसी चीज में नहीं है। मैं आपको एक बात बताती हूँ। क्यों क्लोजिंग आ जाए, क्लोजिंग के आप आखिरी वीक पे पहुंच जाएं या क्लोजिंग के बिल्कुल पास पहुंच जाएं, तो पुश फॉर द ऑफर्स। आपके को क्लियर कट कंपनी का कंपनसेशन प्लान वैसे पता होना चाहिए, गोल आपका सेट होना चाहिए, और ऑफर्स की क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। अगर कोई सेल्स एक्शन में, किसी भी वेलकम गिफ्ट में, किसी लॉयल्टी के अंदर कोई चेंज आया है, तो आपको अपडेटेड होना चाहिए उस चेंज के लिए। नए आने वालों को हम नॉर्मली एक तस्वीर भेजते हैं रिप्लेसमेंट की, हम ग्रुप्स में तो शेयर कर देते हैं, मगर आप अपने नए प्रोस्पेक्ट को जब पिक्चर भेजते हैं, तो प्लीज उसको रिप्लेसमेंट का जो एक्चुअल प्रोडक्ट थी उसको क्रॉप करके भेजें, वो भेजें जो सिर्फ इन स्टॉक है। उसको नहीं पता, और ये अच्छा इंप्रेशन नहीं डालता आपके नए प्रोस्पेक्ट पे जब आप उसे रिप्लेसमेंट वाली पिक्चर्स दिखाते हैं। ये आपके मेरे लिए तो चल जाता है कि हम लोगों को पता है कि प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है, रिप्लेस हो जाती है, मगर ये मैं कभी भी नहीं आप लोगों को टिप दूंगी कि आप वही तस्वीर उठाएं, थोड़ी मेहनत करें, उसको क्रॉप करें और उसको सेल्स एक्शन लिखकर भेज दें। दूसरा, लोगों को आपने ऑफर्स के लिए पुश करना है, ऑफर्स जो इस महीने की जिस जिस तरह की है। सो आपने एक काम नया करना है, इट्स ऑल अबाउट लर्निंग ईमेल्स। हमारे सिस्टम के अंदर अब जो भी शख्स एनरोल होता है उसकी ईमेल जो होती है वो आपके पास सिस्टम में अब मौजूद है, अपडेटेड है। अगर आप अपनी बिजनेस ऐप पे जाते हैं, आपको सारी चीजें मिल जाती हैं उस शख्स की। आपने उनकी ईमेल, उनको ईमेल करें, उनको व्हाट्सएप करें, उनको मैसेंजर करें या मैसेज करें या कॉल करें, जो भी आपने करना है करें, चाहे वो लोग करंट हैं या प्रीवियस कस्टमर है। अभी मैं कस्टमर्स की बात कर रही हूँ, आपके पुराने कस्टमर हैं, आपसे चीजें लेते थे, या आपके अभी करंटली उन्होंने आपसे कोई क्वेश्चंस किए हैं और आपके करंट कस्टमर्स हैं, उनको जो भी मीन आप यूज करें, ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, मैसेंजर के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू, करंट हो लोग वो या पुराने वक्तों के लोग हैं जो कभी आपसे ऑर्डर कराते थे, उनको आपने वो तमाम ऑफर सेंड करनी है बहुत अच्छे तरीके से कि ये ऑफर्स ऑफ द मंथ हैं, ये इट्स द राइट टाइम, नाउ और नेवर। आपको कोई भी प्रोडक्ट लेनी है तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू बाय इट, क्योंकि बहुत ही अमेजिंग डिस्काउंट आया है, ये पता नहीं दोबारा आता है कि नहीं। चूंकि यू आर अ रेगुलर कस्टमर ऑफ माइंड, वेरी लॉयल कस्टमर ऑफ माइंड, सो यू वर द फर्स्ट वन विच केम टू माई माइंड। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप बहुत से लोगों को परचेजिंग पर गिफ्ट्स दे सकते हैं। लाइक यू कैन डिजाइन समथिंग लाइक दैट कि आप
फलाना गिफ्ट परचेजिंग आप मुझसे कस्टमर के तौर पर चीज लें तो यू विल गेट अ दिस गिफ्ट फ्रॉम मी। ये मैंने एक स्पेशल डील अपने सिर्फ कस्टमर्स के लिए बनाई है, जस्ट टू पुश दैट पर्सन, जस्ट टू गिव इंसेंटिव टू दैट पर्सन। क्योंकि हम सब की नेचर ये है कि हम कोई ना कोई शख्स जो है वो किसी ना किसी इंसेंटिव पर मोटिवेट होता है। अब हम बात करेंगे, ये हमने कस्टमर्स की बात की है क्योंकि बहुत से लोगों के कस्टमर्स भी होते हैं, बहुत से लोगों के साथ लोग ऑर्डरिंग पे काम कर रहे होते हैं। अब हम दूसरे लोगों की बात करते हैं जो आपके साथ एनरोल होते हैं, यानी जो मेंबर बनते हैं। अब आप क्या कर सकते हैं, आपके पुराने लोग हों या आपके नए लोग हों, कोई भी हो जो इंटरेस्टेड हो आपके बिजनेस में या प्रोडक्ट में, आप उनको एनरोल करें और उनको बताएं कि बेसिकली जो है आप उनको कोई गिफ्ट दे सकते हैं कि अगर आप मेंबर अपने साथ एक बनाते हैं और साथ ही उससे ऑर्डर भी कराते हैं कि आपको एनरोलमेंट पर ये गिफ्ट मिल जाएगा। बेशक कुछ छोटा सा हो, सिर्फ उसको पुश करने के लिए हो, बहुत ज्यादा महंगा गिफ्ट नहीं होना चाहिए। पैसों की सूरत में आप कोई चीज किसी को नहीं देंगे, ठीक है। सो फॉलो अप के लिए जो बेहतरीन तरीकेकार है, जो फॉर्चून है, वो बेसिकली किस्मत आपकी बदलती है फॉलो अप में। सो आप लोगों को कहें, भले वो बिजनेस में इंटरेस्टेड है, प्रोडक्ट में, दिस इज द राइट टाइम, दिस इज द राइट टाइम। आई नो कि आप बिजी हैं, आई नो कि आपके लाइफ के अंदर बहुत कुछ चल रहा है, मगर मैं आपको यकीन से बात कह रही हूँ कि दिस इज द राइट टाइम टू चेंज योर लक। आप भले वो प्रोडक्ट ले रहे हैं, उनको स्किन केयर के बारे में बताएं कि दिस इज द राइट टाइम टू बाय दिस प्रोडक्ट, दिस इज अ मिरेकल प्रोडक्ट। या आप ये कहें कि दिस इज द राइट टाइम टू मेक मनी विद अस बिकॉज दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म, राइट प्लेस एंड राइट टाइम। इट हैज बीन अ व्हाइल मैं आपके साथ कांटेक्ट में हूँ और आप भी अपनी लाइफ में बिजी हैं, मगर मैं जिस तरीके से और जितना ज्यादा पोटेंशियल कंपनी के एंड से अब देख रही हूँ, मुझे पहले कभी भी नहीं नजर आया था। और जितना कंपनी डेडिकेटेड और डिवोटेड और जो प्लान्स लेकर आ रही है, आई रियली वांट यू टू ज्वाइन एंड चेंज योर लाइफ विद मी। ये नहीं कहें कि आप मेरी टीम में आए, आप उसकी टीम में जाएं, एंड चेंज योर लाइफ, उसको फायदा दिखाएं। और प्लीज कॉल्स करते हुए लोगों से हेजिटेट मत फील करें। बहुत से लोगों की हेजिटेशन होती है, यार मैं कैसे उससे बात करूं, मैं कैसे प्रोडक्ट की बात करूं, मैं कैसे सेल करूं, मैं कैसे उसे मेंबर बनाऊं। देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग रॉन्ग इन इट। मैंने बड़ी दफा आपको बताया है, हर शख्स कुछ ना कुछ बेच रहा है, सो डोंट बी हेजिटेंट। दिस इज द काइंड ऑफ जॉब यू आर इन। अभी आपको शायद ये मुश्किल लग रहा हो, बट जब आप 5-6 लाख महीने के कमा रहे होंगे, देन यू विल बी सरप्राइज्ड कि पीपल वुड लव टू नो व्हाट इज द वे यू आर वर्किंग। हर कोई आपको आकर क्लिक करेगा कि मैम आप कैसे काम करती हैं। सो एक्चुअल फॉर्च्यून आपके कस्टमर की या आपके साथ एनरोल्ड मेंबर्स की या जो मेंबर बनना चाहते हैं उसकी यही है। एक, आपको क्लैरिटी के साथ अपनी तमाम ऑफर्स बताओ। दूसरा, आप उनको कोई इंसेंटिव दें कि मेंबर बनो और पॉइंट्स करो तो तुम ये छोटा सा गिफ्ट मुझसे एज अ टोकन, एज एन अपलाइन ले सकती हो, या आप इतने की परचेजिंग करें, आप सेल्स एक्शन को उसको दे सकती हैं। उसको वैसे सेल्स एक्शन की अगर मैं बात करूं मेंबर्स के लिए, मगर आप एक कस्टमर को भी दे सकती हैं अगर वो एक अच्छा ऑर्डर कर देता है आपके साथ। सो लोगों के साथ अच्छा फॉलो अप बहुत जरूरी है। फॉलो अप किसको करना है? फॉलो अप आपने सबको करना है, सबको करना है, सारा वक्त करना है। आप कुछ और करें ना करें, ट्रेनिंग दें ना दें, फॉलो अप आपने करना है। फॉलो अप के लिए जो मुझे सबसे ज्यादा जो मुझे इम्पोर्टेंट लगता है वो लोग हैं जो 11 महीने से आपके साथ जो है इनएक्टिव हैं। जो लोग हमारे साथ सितंबर से पहले के हैं, वो आप और मैं हम सब लोग जानते हैं, उनके लिए एक खास पीरियड है टर्मिनेशन का, और वो पीरियड है 11 महीने। जब वो 12वां महीना टच करते हैं तो कंपनी उनको टर्मिनेट कर देती है। मगर सितंबर के बाद से जो लोग हमारे साथ मेंबर बने हैं, कंपनी ने उनके लिए जो रूल रखा हुआ है वो ये है, अगर वो मेंबर बनने के बाद, सितंबर 2020 के बाद की बात कर रही हूँ, वो कोई ऑर्डर पहले 90 दिन में नहीं करते तो कंपनी इनको ऑटोमेटिकली टर्मिनेट कर देगी। सो ये रूल्स आपको पता होने जरूरी हैं। सो अगर आपको 11 महीने आपकी टीम में किसी को और है, सबसे पहले उसको मैसेज करें, उसको बताएं शुरू में ही और एंड में भी। उसको एक दफा आपका काम ये बनता है, टेक्स्ट की सूरत में, मेल की सूरत में, फोन की सूरत में बताएं कि आपका कोड टर्मिनेट हो रहा है मैम,
अगर आप अपना कोई ना कोई ऑर्डर करेंगी तो आपका कोड सेव हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि कुछ अरसे के बाद आपका जो है कभी कोई ऐसी सेल या ऑफर आ जाए जो आप लेना पसंद करें, तो इस अच्छी भली आपकी मेंबरशिप है तो कीप इट गोइंग। फिर आपने अपने जितने भी टीम के अंदर, अब चूंकि हम क्लोजिंग की बात कर रहे हैं तो मिनी वेलकम गिफ्ट्स वाले आपको क्लियरली नजर आ रहे हैं। जिन लोगों ने ज्वाइनिंग ली है फर्ज करें अक्टूबर में और उन्होंने कोई ऑर्डर नहीं किया, उनको सबसे पहले थोड़ा सा पुश करें और देखें वो 50 बीपी का अपना ऑर्डर करते हैं। चूंकि हम क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं, महीने का एंड भी होता है, तो हम अगर उन्हें 100 बीपी कहेंगे हो सकता है वो बदक जाए, तो हम उन्हें 50 बीपी का मिनी वेलकम गिफ्ट से बात शुरू करते हैं। फिर उनका पोटेंशियल देखते हैं बात करने के अंदर, उनसे बात करते करते उनको अवेयर करते हैं, उनको एजुकेट करते हैं कि ओरिजिनल का प्लान क्या है और आप इस्तेमाल करने से कितने फायदे हासिल कर सकते हैं। और अगर वो ज्यादा इंटरेस्टेड हो तो अपने WP1, WP2, WP3 वालों को आप फॉलो अप करते हैं और साथ ही साथ सेल्स एक्शन का भी याद दहानी आप कराते हैं क्लियर नोट्स पर। बहुत से लोग आपके यूजर होते हैं, यानी वो रेगुलर ऑर्डर करते हैं या 1-2 महीने छोड़ के ऑर्डर करते हैं, उनको लूप में रखना, उनसे बात करना, उनको बताना कि तुमने ऑर्डर करना है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 3 महीने के बाद आपकी एक्टिविटी रिपोर्ट के अंदर तो होते हैं, मगर वो आपकी स्लीपिंग में चले जाते हैं, वो आपकी जो है स्लीपिंग वाली सेल्स फोर्स में आते हैं। तो जो स्लीपिंग वाले लोग हैं उनको भी नई कैटलॉग आए तो टच करें और सेल आए तो टच करें, उनसे बात करें। हो सकता है स्लीपिंग वाले लोग भी एक्टिव हो जाएं, ठीक है। उसके बाद आपके जितने भी लीडर्स हैं, लीडर मैं उसको कहती हूँ 12, 15, 18 वालों को या 9 वालों को जिनमें स्पार्क है, उनका बीपीएस करें महीने के शुरू में। और जिन जिनका आपने जो जो टारगेट पे बीपीएस किया है, क्लोजिंग से जो 6-7 दिन के बाद आप उन्हें बताइए कि आपने मुझसे वादा महीने के शुरू में ये किया था, आपका बीपीएस ऐसे हुआ था, आपने कहा था मैं इतने रिक्रूट्स लाऊंगी और लोगों के साथ ये करूंगी, तो आप कहाँ पर पहुंचे हो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर आपके बहुत से लोग न्यू अचीवर्स होते हैं, ठीक है। न्यू अचीवर्स होते हैं नए 3%ers, 6%ers, 9%ers, 12%ers। उन लोगों को लूप में रखना, देखना कि वो क्या कर रहे हैं, क्या उनके नीचे कोई ऐसा शख्स है जिसका लेवल चेंज हो रहा है। यानी अगर मैं 12 पर आ गई हूँ, मेरे साथ एक खातून 1100 बीपी पर मौजूद हैं, वो इस वक्त 9% पर नहीं है, 6 पर हैं। अगर मैं उनको 100 बीपी बताऊं कि यार आपने 100 बीपी करने हैं और आप 1200 पर आ रहे हो, तो ये भी मेरा काम है। फिर बहुत से लोग अपने लेवल्स के नेक्स्ट होते हैं, यानी 12, 15, 18, 3, 6, 9। अगर एक शख्स ने अपने 199 बीपी करके छोड़ा हुआ है तो एक बीपी करके वो 200 करके 3% पर आ जाएगा। एक खातून ने 550 बीपी किए, मैं 50 करके वो 6 पर आ जाएंगी। तो उनको अपने नेक्स्ट लेवल पर भी उनको बताना। पीडी एट रिस्क, बहुत से ऐसे लोग होते हैं आपकी टीम के अंदर, आपकी ऐप एक एक चीज आपको बता रही होती है, जिनका परफॉर्मेंस डिस्काउंट यानी कमीशन यानी पीडी वो रिस्क पर होता है। यानी पिछले महीने उन्होंने पीडी कमीशन अच्छा लिया होता है और इस महीने चूंकि उनका लेवल ड्रॉप हो रहा होता है विद देयर टीम्स, उनका पीडी उस पर होता है, लीडर का उस पर स्टेक पर होता है। उनसे बात करना, उनको बताना कि कैसे वो जो हैं वो लूप में रहकर अपने पीडी को ड्रॉप होने से बचा सकते हैं। फिर एलसी, बहुत से लोगों को नहीं मालूम भी था कि एलसी क्या होती है। एलसी होती है जब आप 15% पर यानी 4000 बीपी अपनी टीम के साथ करते हैं तो कंपनी एक और तरह का आपको इंसेंटिव देती है, यानी 10 कैटलॉग्स और एक एलसी गिफ्ट कंपनी आपको देती है। तो एलसी का मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैनेजर्स को बिल्ड अप करना, मैनेजर्स को चेक करना, आपके कितने टीम में मैनेजर्स आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये रिलेशनशिप को बिल्ड करने का बिजनेस है, ये बिजनेस का रिलेशनशिप नहीं है। दिस इज द राइट टाइम टू टॉक टू योर मेंबर्स, टॉक टू योर टीम्स। सो आपने हर शख्स का फॉलो अप करना है। सबसे अच्छी बात तो ये कि अगर आप महीने के शुरू में अपना एक कैलेंडर बना लें, उस कैलेंडर के हिसाब से लोगों को फॉलो अप करें। यानी आपने पीर वाले दिन WP1 वालों को फॉलो अप करना है, मंगल वाले दिन आपने WP2 को करना है, बुध वाले दिन आपने WP3 को करना है, जुमेरात वाले दिन आपने लीडर से बात करनी है, जुमे वाले दिन आपने स्लीपिंग से बात करनी है। सो इस तरह अगर आप हर दिन डिवाइड कर लें तो आप एक बड़े काम को छोटे चंक्स में डिवाइड करके बेहतर अंदाज में कर पाएंगे, ठीक है।
अच्छा जी, हम आगे चलते हैं और देखते हैं एंड ऑफ मंथ हमें क्या करना चाहिए। एंड ऑफ मंथ जहां आ जाता है तो हमें कोई ना कोई ऐसे स्पेशल इवेंट्स करने चाहिए अपने तई, जिससे लोग पुश हों, जिससे लोग काम करें, जिससे लोग ऑर्डर प्लेस करें। इनिशियली शायद ये बहुत से लोगों के लिए एक नया आइडिया हो, मगर जब आप इसे एवरी मंथ करेंगे तो आपकी डाउनलाइंस भी आपको देखकर यही करेंगी। और बेस्ट प्रैक्टिस इज डुप्लीकेशन। जब सारे लोग मिलकर डुप्लीकेट कर रहे होंगे एक ही सिस्टम को, तो उसके अंदर पोटेंशियल सक्सेस का बहुत बढ़ जाता है। सो आपने लोगों को पुश करना है ऑर्डर करने के लिए। सो इट डू यू रियली थिंक इट्स सो इजी कि आप लोगों को कहें कि ऑर्डर करें और वो कर लेंगे? नहीं। सो आपने मुख्तलिफ डील्स बना सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म की डील्स बनाकर उनको भेज सकते हैं, जिसके अंदर बेसिक जो है एसेंशियल जो प्रोडक्ट्स हैं, जिसके अंदर साबुन, शैम्पू, कंडीशनर, पेस्ट, इस तरह की डील्स हों। बट ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप कोई डील बनाएं या कोई चीज बनाएं, हमेशा इन स्टॉक उसकी जो है वो प्रेजेंस को जरूर आपने देखना है। कुछ ऐसा करें कि लोग ऑफिस विजिट करें क्लोजिंग के पास। जब आप क्लोजिंग के पास लोगों को ऑफिस में किसी भी गैदरिंग का पार्ट बना लेंगे, वो कोई भी गैदरिंग हो सकती है, तो उसमें चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। जो लोग किराया लगाकर या जैसे तैसे भी दफ्तर आएंगे, वो ऑर्डर जरूर प्लेस करेंगे, वो उसी वक्त अपना ऑर्डर लेके जाएंगे। सो आप ऐसा, फिर आप लकी ड्रॉस कर सकते हैं लोगों के साथ। बिल्कुल, आप चाहें तो इसे सोशल मीडिया पे सबके सामने कर सकते हैं, या चाहें तो आप ऑफिस में बुलाकर उनके सामने कर सकते हैं। वॉट एवर द मीन्स यू विल डू। तो उसमें आप क्या करेंगे कि जो लोग आपके साथ 100 बीपी कर लेते हैं, या 150 बीपी या 200 बीपी, जो भी आप टारगेट रखते हैं, उसके बाद उन तमाम लोगों के नाम एक स्पेसिफिक डेट रखें कि इस डेट तक जितने भी लोग मेरे इससे इस डेट तक अपने इतने पॉइंट्स पूरे करेंगे, और ये वो लोग होने चाहिए जिन्हें आप फॉलो अप कर रहे हैं। यानी आपने फॉलो अप करते हुए अपने पेपर पर अपनी जो शीट है, जिसे आप कहते हैं हमारी एक्टिविटी रिपोर्ट, उस पर आपने, या अपनी बिजनेस ऐप, उसमें उससे कॉल किया आपने, किया 15 तारीख के बाद फॉलो अप उस शख्स को। 15 से लेकर आपने 25 तक उसे 10 दिन का टाइम दिया। आपने लिखा कि आपने 150 बीपी करने हैं, आपने उसका नाम लिखा, दरमियान में एक उसको मैसेज किया, ईमेल की, सब कुछ किया। अगर वो 25 तारीख तक वो कर, और उसको बताया कि अगर आप इन 10 दिनों में ऑर्डर करते हो तो हम एक लकी ड्रॉ करेंगे एग्जैक्टली 26 तारीख को, और आपका नाम उसके अंदर मौजूद होगा। तो उस लकी ड्रॉ के अंदर कोई एक अच्छा सा डिसेंट सा गिफ्ट रखें। आप ऑफिस में चाहें उनको मधु कर लें कि ऑफिस में आकर हम लकी ड्रॉ कर लेंगे, या ऑनलाइन कर लें। और उन लोगों को, जितने लोगों के ने अपने बीपी किए, उन तमाम लोगों के नाम उससे उस डेट तक आप रखें, उसको ओपन फॉर ऑल करें, लोगों को दिखाएं, उनका नाम बताएं कि दीज आर द अचीवर्स ऑफ माय टीम, ऑल ऑफ देम। सो आई हैव मेड अ डील माई सेल्फ कि अगर ये इतने इतने पॉइंट्स करेंगे तो उनका जो है वो नाम, ये वो लोग हैं जो 15 से 25 तारीख के अंदर थे। उसमें ज़ाहिर सारे नहीं होंगे, तो ये वो स्पेशल लोग हैं। फर्ज करें, हो सकता है आपने इनएक्टिव्स के लिए कोई स्पेशल ऑफर रखी हो, उसकी कुरानदाजी अलहदा हो सकता है आपने स्लीपिंग उसके लिए क्या उसे कहते हैं, अपने नए वेलकम वालों के लिए रखा हो, किसी के लिए भी आपने रखा हो, तो आप उन लोगों से इस तरह का एक इवेंट करके, उनकी लकी ड्रॉ करके, उनका नाम फेसबुक पर, जिस तरह आपने बड़े देखे हैं ग्रुप्स फेसबुक पर कुरान ताजियां कर रहे होते हैं, कमेटियां निकाल रहे होते हैं, तो दिस इज द वे यू कैन प्रमोट योर बिजनेस एज वेल। अगर सबके सभी लोग करेंगे, लोग जाहिर लकी ड्रॉ में आने के लिए वो गिफ्ट सेट सामने रखें, उसको शो कराएं कि दिस इज द ब्यूटीफुल गिफ्ट सेट जो आप लोगों में से एक खुशनसीब को मिलेगा। जाहिर आप एक को ही देंगे। अगर आप हर तरह की कैटेगरी की कुरानदाजी कर लें, यानी आप इनएक्टिव से एक दिन बात करते हैं, उनका एक टाइम पीरियड लेता रखें, उसको डायरी में नोट डाउन करें कि ये 15 लोग इनएक्टिव थे और इसकी डेट ये से ये है, और एक्टिविटी रिपोर्ट आपके पास क्लियर पड़ी हो जिसमें उन लोगों ने काम नहीं पॉइंट्स किए हुए। जब आप 25 के बाद एक्टिविटी रिपोर्ट निकालें, एक दिन का चाहें तो ब्रेक भी ले सकते हैं, ताकि अपडेटेड एक्टिविटी रिपोर्ट के अंदर आप देखें कि अगर उन्होंने पॉइंट्स कर लिए, उन सबकी कुरानदाजी करने, हो सकता है मिनी वेलकम गिफ्ट वाले हो सकता है कोई लीडर हो, कुछ भी हो, या आप अपनी तरफ से अपने हिसाब से बना सकते हैं। फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ कोड, अपने कोड पर कौन सा हमारी टीम का बंदा मैक्सिमम कोड पॉइंट्स करता है, उनके दरमियान कंपटीशन रखा दें कि ये कंपटीशन है। या अगर आप शुरू में चाहें तो रख दें, महीने के एंड में उनका रिजल्ट आप फाइनल कर दें कि यार मैक्सिमम जो भी कोड पे अपने ऑर्डर करेगा,
उनकी हमें कुरानंदाजी कर लेंगे। इस तरह आपके पास बहुत ज़्यादा मैसेज जो हैं वो ऑर्डर करेंगे, ज़ाहिर है आपने कुरानंदाजी तो एक ही करनी है। सो वो कौन होगा, कैसे होगा, आप ये देख सकते हैं। या अगर एक ऑड नंबर निकल आता है, यानी आपके साथ 600 लोग जो हैं वो 600 बीपी जो हैं वो 5 लोग करते हैं तो उनकी कुरानंदाजी होगी। मगर 5 लोगों के अलावा एक शख्स 800 अकेला कर लेता है तो नेचुरली वही शख्स विनर होगा। फिर आप लोगों को एक और गिफ्ट भी दे सकते हैं एक इवेंट करके क्लोजिंग के पास, मगर इसकी अनाउंसमेंट आप शुरू में करेंगे। क्लोजिंग के पास आप सिर्फ इवेंट्स कर रहे होंगे। आप अपनी टीम में मेंबर्स को ऐड करें और उनसे ऑर्डर प्लेस कराएं, तो आपका नाम भी हम लकी ड्रॉ के अंदर रखेंगे या गिव अवे आपको देंगे। ये आप पे डिपेंडेंट है और प्रोडक्ट गिव अवेज ही देने हैं, इसके अलावा कोई गिव अवे आपने नहीं देना, पैसे नहीं देने, कोई और ओरिफ्लेम के अलावा चीज नहीं देनी, क्योंकि उसको वही अगर बहुत ज्यादा भी कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए, अगर आपने कोई ऐसा अमाउंट रखी हुई है तो आप उसके प्रीपेड में डलवा सकते हैं, जो ओरिफ्लेम का प्रीपेड अकाउंट है यानी उसके कंसल्टेंट नंबर के अंदर। मगर मेरा यही मशवरा होगा कि आप लोगों को गिव अवे ही दें, क्योंकि जो पुराने लीडर्स हैं उनके पास बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट्स मौजूद होती हैं जो उनके पास पड़ी होती हैं। हमेशा बिजनेस का एक रूल है कि आप उसमें री इन्वेस्ट करते हैं। अब मैं इसमें री इन्वेस्टमेंट आपको प्रोडक्ट लेने को नहीं कह रही, मगर हाँ मैं ये जरूर कह रही हूँ कि आपके पास अपनी पुरानी कोई प्रोडक्ट्स पड़ी होंगी। हाँ, अगर आपको कंपनी में हर महीने हम सबको 100 या 200 बीपी करने होते हैं, आप वही प्रोडक्ट्स लें जो आपने गिव अवे में देनी है, तो इस तरह आपके पॉइंट्स भी पूरे हो जाएंगे, आपका मकसद भी पूरा हो जाएगा और आप गिव अवे की प्रोडक्ट भी ले लेंगे। ठीक है, तो ये एक अच्छे टूल्स हो सकते हैं अपने बिजनेस को क्लोजिंग की तरफ ले जाने के लिए। कुछ चीजें हमें शुरू में बनानी पड़ती हैं और कुछ चीजें थैंक यू, कुछ चीजें हमें एंड में करनी पड़ती है। कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। वी नीड टू बी कंसिस्टेंट इन सो मेनी वेज। आगे, रीविजिट योर ग्रुप चैट्स। हमें बहुत से अपने हम ग्रुप्स में एक्टिव होते हैं। अगर आप देखें तो मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे बहुत से मैसेंजर्स आते हैं लोगों के, आप क्या करती हैं, कभी कभी आप इग्नोर कर देते हैं कोई आदमी देखकर या कोई ऐसे ही कोई आपसे लंबी बातें, औरतें भी बड़े मजे से बातें कर रही होती हैं, मुझे तो समझ नहीं आता वो औरतें हैं कि नहीं है। मैं आपको मेरे मेरा चूंकि अक्सर मेरा नंबर पब्लिक ही होता है, मुझे व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे बहुत कुछ लोग लिख रहे होते हैं। सो आपने रीविजिट करना है। दिस इज द टाइम टू रीविजिट योर ग्रुप चैट्स। वो लोग जो आपके मेंबर्स नहीं हैं या पुराने मेंबर्स थे, किसी ने आपसे कोई क्वेरी की हुई है, कोई क्वेश्चन किया हुआ है, तो उन तमाम लोगों को आप रीविजिट करें, अपने ग्रुप चैट्स में जाएं और देखें, उनके सवालों के जवाब दें, उनसे राब्ता कायम करें। क्योंकि क्लोजिंग की तरफ आपकी ट्रेनिंग्स का जो है वो इशू या ट्रेनिंग्स का बर्डन कम हो चुका हुआ होता है, चीजें अलाइन हो चुकी होती हैं, अब सिर्फ उसका रिजल्ट निकालना रह गया होता है ना। अब आप फेलियर, कामयाब या नाकाम कहां पर आकर होते हैं, उस तारीख के बाद, यानी अक्टूबर 31 का है तो 31 के बाद आपकी कामयाबी या नाकामी डिटरमिन होती है। सो 31 तक आपने वाकई काम करना है। एक डेडलाइन जो 31 है वो आपके ज़हन के अंदर तलवार की तरह लटक रही होनी चाहिए कि इतने दिन रह गए हैं, सो मुझे इतने दिनों में अपना और अपनी टीम का टारगेट लेवल कंप्लीट करना है। ये कमाल नहीं है कि आप हर महीने टारगेट बनाते हैं और हर महीने आपसे अचीव नहीं हो रहा और हर महीने आप अपने टारगेट को उससे अगले महीने लेके चले जाते हैं। ये हरगिज सक्सेसफुल लोगों का शेवा नहीं है। इसका मतलब है देयर इज एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली जो है कुछ चीजें मिसिंग है आपके अंदर, उनको रिकैलकुलेट करें। पिछले अगर आप 4 महीने से सेम प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप एक गोल या ड्रीम सेट करते हैं और उस गोल या ड्रीम को आप अचीव नहीं कर पा रहे हैं और आप अगले महीने में बड़े कंफर्ट से, बगैर किसी शर्म के, बगैर किसी शर्मिंदगी के इसको डाल देते हैं, तो ये मैं इसको कत्तन कामयाबी नहीं बोलूंगी। देयर इज समथिंग रॉन्ग इन योर सिस्टम। आपके अंदर कोई चीज गलत है कहीं ना कहीं। सो आप प्रोडक्ट का डेमो भी दे सकते हैं, ठीक है। और मैंने गलती से अनस्टॉक लिख दिया, इन स्टॉक, इन स्टॉक प्रोडक्ट्स के डेमो। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। ऐसी को मैंने बहुत से लोगों के पेजेस पर एक चीज देखी, जिस तरह हमारा एम्बर एलेक्सर वाज लाइक
not there anymore as an offer. People were giving a lot of demos about that product. That is insane. Hydra का जो हमारा hyaluronic mask है, night mask, it changed as a जो है वो catalog driver, and people were giving a lot of demos about it. So be focused. Don't waste your energy on stuff जो अभी है नहीं. हमें अपनी energies को network marketing different तरह की energy consume करवाता है आपकी. नेटवर्क मार्केटिंग की ब्यूटी ये है कि एनर्जी को सही जगह पर आपने लगाना है. उन चीजों को देखें. सबसे आसान चीज है, प्रोडक्ट कोड नहीं पता, गूगल पे जाएं. मैंने आपको उस दिन बताया था 65 मुल्कों में ओरिफ्लेम प्रोडक्ट का एक ही कोड रहता है. आप नेट पे जाएं, उसका नाम लिखें, कोड ऑफ दैट प्रोडक्ट वो निकल आएगा. उसको आप अपनी ऐप के अंदर डालें, अपने ओरिफ्लेम में डालें कि वो इन स्टॉक है या नहीं, वो आपको बता देगा. आपको पता लग गया, दोनों इंफॉर्मेशन मिल गई. अब आप उस प्रोडक्ट पर थोड़ी सी रिसर्च करें. इसना कल्फेसा ने बहुत अच्छी रिसर्च की थी और उसका एक डेमो या प्रेजेंटेशन या व्हाटसोएवर यू वांटेड टू गिव आप दे सकते हैं. डेमो इज द बेस्ट प्रैक्टिस. आप फेस नहीं दिखाना चाहते, इट्स परफेक्टली फाइन. पीपल आर गिविंग अ लॉट ऑफ गुड डेमोस हियर. मेकअप का डेमो दे सकते हैं. हमारे पास तो एजी बहुत ज्यादा है. हम मेकअप में भी हैं, हम ब्यूटी में भी हैं, हम स्किन केयर में भी हैं, हम टॉयलेटरीज में भी हैं, हम फ्रेग्रेंसेज में भी हैं. सो आप तो बहुत सी चीजों के डेमोस दे सकते हैं, बहुत सी चीजों को बता सकते हैं, मगर बहुत रियलिस्टिक बेस्ड डेमो होने चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए लाइक मैं इतनी ज्यादा फोटोशॉप पिक्चर्स देखती हूँ जिसके अंदर आपने प्योर स्किन का वो जो मास्क आया है वो लगाया और आपके पोर्स गायब. डोंट डू दैट. बी ऑनेस्ट, बी रियलिस्टिक. ऑनेस्टी बहुत देर तक चलती है. सो अपने ग्रुप्स में जाएं. जो लोग आपसे कभी को क्वेश्चन कर रहे थे, ब्रॉडकास्ट ग्रुप्स के अंदर डिफरेंट जगहों पर आकर अपनी पोस्ट लगाएं ताकि लोग आपको ऑर्डर दें, नहीं तो वो मेंबर बने. हेल्प योर पीपल रैंक अप. देखें, आपका मेरा बिजनेस है ये, और आप और मैं कब कामयाब हैं? जब मेरी वजह से या मेरी डाउनलाइन में कोई शख्स पैसे कमा रहा है तो मैं कामयाब हूं. मेरी डाउनलाइन में कोई शख्स जो है वो रैंक अप हो रहा है तो मैं भी रैंक अप होंगी. ये यू नीड टू अंडरस्टैंड. कोई किसी की वजह से कुछ नहीं करता, बट डेफिनेटली हम सब एक दूसरे के साथ लाजिम और मलजूम हैं. ठीक है. सो रैंक अप का मतलब ये है आपने हैंड पुलिंग करके लोगों को अपने साथ खड़ा करना है, लेग पुलिंग नहीं करनी, किसी से ऐसी चीज नहीं रखनी. ये वेलफेयर माइंडेड लोगों का काम है. सो हम आपको बताते हैं मैजिक ऑफ परसेंटेज की बात मैं आपको करूंगी. जिस तरह आप, मैं, हम तमाम लोग ये बात जानते हैं कि हमारी डिफरेंट पॉइंट्स पर डिफरेंट परसेंटेजेस और डिफरेंट डेजिग्नेशन है. लाइक आपके 200 बीपी होते हैं, आप 3% पर आते हैं, और आपका जो रोल या आपकी डेजिग्नेशन है वो कंसल्टेंट होती है. 600 पर आप 6 पर आते हैं, कंसल्टेंट होते हैं. 1200 पर आप 9 पर आते हैं, कंसल्टेंट होते हैं. 2400 करके आप 12% पर मैनेजर बन जाते हैं. 4000 करके 15 पे आकर आप मैनेजर बन जाते हैं. 6600 करके आप 18 पर फिर मैनेजर होते हैं. 10,000 करके आप 21 पर आते हैं और सीनियर मैनेजर बन जाते हैं सीपीएल के हिसाब से. अब ये एक एक्टिविटी है जिसकी एक रिपोर्ट है. मैंने नंबर जरा हाइड कर दिए. अगर आप ये देख सकते हैं तो इसने किए 105 पीपी. आपको नजर आ रहे हैं? ये एक्टिविटी प्रिंटेड रिपोर्ट हर एक की टीम जिसकी होगी उसकी निकल आएगी. अब 105 बीपी कहाँ आता है? अब 1000 में आता है, 6600 में आता है, 4000 में आता है, 2400 में आता है, 1200 में आता है, 600 में आता है, 200 में आता है. यानी 200 में भी नहीं आता. सो ये 200 से पीछे की बातें. इसका मतलब है 200 से पीछे तो कोई परसेंटेज और पोजिशनिंग नहीं है. सो इसका मतलब है इसने 105 बीपी किए तो ये 0% पर है. तो इसको क्या फायदा है? इसको सिर्फ सेल्स एक्शन इसने लिया होगा, वेलकम गिफ्ट्स लिए होंगे अगर नया है तो. इसने किए 37 बीपी. 37 बीपी का मतलब ये इसने तो 100 भी नहीं किए, यानी इसने अपना कोई गिफ्ट नहीं दिया. हो सकता है ये मिनी वेलकम गिफ्ट वाला आपका शख्स हो तो इसका मिनी वेलकम गिफ्ट भी निकल गया. सो इसको पुश कर सकते हैं आप 100 बीपी करने के लिए, क्योंकि ये 37 पर है. जिसने 105 किए उसको आप पुश कर सकते हैं 150 बीपी करने के लिए. ठीक है. इसी तरह से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी परसेंटेज भी चेंज हो रही होती है. अभी इसके अंदर ऐसा कोई शख्स, हाँ, जिस तरह ये है, इनके अपने 66 बीपीज हैं जिस तरह आपको नजर आ रहा है, मगर इनको ग्रुप से या अपनी टीम से जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो 677 आ रहे हैं, और इनके पास जीरो, मतलब कोई कमीशन कुछ भी नहीं आ रहा. क्यों? क्योंकि ये
अगर 100 बीपी यहाँ पूरे नहीं करते, यानी 66 इन्होंने किए में अगर यहाँ 100 कर लेते हैं तो टीम से इनको 6% आ ही रहा है, 677 बीपी आ ही रहे हैं, इनको कमीशन भी आएगा और ये एलिजिबल 6% होंगे। अभी ये डिफॉल्टर हैं, यानी इनके तो अपने पॉइंट्स हैं नहीं, नीचे से कोई काम कर रहा है। तो ये चीजें आपने देखनी है। जिन्होंने 76 बीपी किए हैं उनको फॉलो अप करना, इनको ये बताना कि अब 100 करें और सेल्स एक्शन लें। चलें, अगर आप वेलकम गिफ्ट में नहीं आते, सेल्स एक्शन तो लें, लॉयल्टी के लिए बैग के लिए कोशिश करें, आप उनको बैग की पिक्चर भेजें, कोशिश करें वो कुछ ऐसा करें जिससे आपका और आपकी टीम दोनों का फायदा हो। सो आपने लेवल अप कैसे होगा, जब आप हर शख्स को कुछ ना कुछ वापस दे रहे होंगे, आप उनको हेल्प कर रहे होंगे, आप उनका रैंक अप कर रहे होंगे। और आपकी हेल्प इस जमाने में सिर्फ ये होगी, आप उन्हें कॉल्स करके याद दहानी करा रहे हैं, आप अपलाइन है, आप सबको देख सकते हैं। आपने ये नहीं कहना है ये इसकी टीम है, ये उसकी टीम है, उसकी टीम है, ये आप ही की टीम है। आपने अपनी डाउन लाइन्स को, मैं अपलाइन की बात नहीं करनी, डाउन लाइन्स को फॉलो अप में और लूप में रखना है। ये एक नोटिस है, मैं ग्रुप में भी शेयर करूंगी आज, ये मैंने बनाया था कल बैठकर, मंथली क्लोजिंग नोटिस के नाम से। आप ईमेल कर सकते हैं, आप मैसेंजर पे भेज सकते हैं, और आप व्हाट्सएप पे अपनी टीम्स के साथ शेयर कर सकते हैं पर्सनली। अच्छा, अब इसके अंदर थोड़ी सी मेरी बात को गौर से समझ के करिएगा तो आपको फायदा होगा। ये एक जेनेरिक मैसेज बना हुआ है, सिंपल सा मैसेज बना हुआ है, मैंने रात को बैठकर इसको बनाया है मंथली क्लोजिंग नोटिस के नाम से। एक नया शख्स है, उसके लिए भी एक बड़ी चीज होगी, नोटिस आया है भाई, नोटिस आया है। डियर ब्रांड पार्टनर, जब आप, ये एक मैंने सिंपल मैसेज बनाया, इसमें कोई नाम नहीं है, कोई कंसल्टेंट नंबर नहीं है, आपने ऐसे नहीं है करना, मैं इसको ग्रुप में शेयर कर दूंगी। Dear brand partner, this is to inform you that monthly closing for the business month of October 2020 will be 31st October 2020। ठीक है, कि आपका बिजनेस मंथ की क्लोजिंग अक्टूबर की 31 अक्टूबर को हो जाएगी। लेवल आपका जो चेंज होगा, सेल्स एक्शन जो आपको मिलेगा इस महीने का, डिस्काउंट्स जो इस कैटलॉग के हैं मंथली, जो बहुत से होते हैं अक्टूबर के, वो सिर्फ 2020 अक्टूबर तक, आप 31 तक ले सकते हैं। ये मैं इसको आपको एडिट करके सही करके भी आपको भेजती हूँ। आप 31 अक्टूबर तक ये ले सकते हैं। द न्यू बिजनेस मंथ विल स्टार्ट ऑन 1st November 2020। अब for more details please inbox or message on my this number, that's it। या आप ईमेल कर सकते हैं या आप उन्हें भेज सकते हैं। इस पर मैं थोड़ा फैंसी बनाकर इस पे ऑफर्स भी लगा दूंगी, तो यू कैन सी कि उसका इम्पैक्ट आपको बहुत अच्छा पड़ेगा। और मैं अब ये हर महीने क्या करूंगी, मगर जब आप किसी को भेजेंगे, सो डियर ब्रांड पार्टनर, आपने उसका कंसल्टेंट नंबर और नाम से एड्रेस करना है। आप देखिए, ये हर मैसेज को शेयर नहीं करते हैं बगैर समझे, बगैर सोचे। मैं शेयर आप लोगों के लिए कर दूंगी, मगर इसको ऐसे मत शेयर कीजिएगा, ये वेस्ट है। आप ऐसे शेयर करेंगे उन लोगों को, आपने आयशा को किसी को भेजना है, आप लिखेंगे डियर ब्रांड पार्टनर नंबर, आप ऐप में जाकर आयशा का कंसल्टेंट नंबर लिखेंगे, ब्रांड पार्टनर नंबर, उसका नंबर लिखा 13456 फर्ज करें, और उसके बाद आप लिखेंगे आयशा का पूरा नाम, आयशा बतूल, आयशा असगर, जो भी कुछ लिखेंगे, दिस इज टू इन्फॉर्म यू, फिर थैंक्स इन रिगार्ड, और अपना नीचे योर अपलाइन या योर मैनेजर आप लिख लें मुझसे, आपको बड़ा ही अमेजिंग इसका रिस्पांस मिलेगा। मैं इसको ग्रुप में सही करके भेजूंगी, डोंट शेयर दिस पिक, मैं आपको सही करके इसको फैंसी सा बनाऊंगी। मैंने रात को बैठकर इसको बनाया था एंड मुझे लगा कि दिस विल रियली वर्क एंड आई लाइक दिस थिंग फॉर माई सेल्फ एज वेल। ठीक है, मगर इस्तेमाल इसको आपने अक्ल से ही करना है। सो ये फ्यू क्लोजिंग टिप्स हैं जो मैंने आपको दी हैं, कुछ होती हैं ओपनिंग टिप्स। अब मैं ओपनिंग जो टिप्स दूंगी वो नवंबर के शुरू में दूंगी। बिजनेस क्लोज आप किसी और तरह करते हैं, ओपन आप किसी और तरह करते हैं। बीपीएस के साथ एक और चीज होती है बिजनेस ओपनिंग टिप्स, वो कुछ और तरीके से यूज होती हैं। आप ओपन करके टारगेट सेट करोगे बीपीएस करके, तो ही आप क्लोज कर सकोगे। ये एक सीरियस बिजनेस है, ये सीरियस तरीके से होता है। इसकी मेन रूट कॉज, रीढ़ की हड्डी जो चीज है, वो है इसका फॉलो। मैं कहती हूँ आपको ट्रेनिंग देनी नहीं आती, मैं कहती हूँ आपको बात करनी नहीं आती, अगर आप फॉलो अप में मास्टर हैं तो आपको 10,000 बीपी
कोई मसला ही नहीं है। जिस जिस शख्स का इस ग्रुप में फॉलो अप अगर वीक है तो वो डेफिनेटली आगे ग्रो नहीं कर सकता। ठीक है, तो मैं आपको जो है नोटिस वाली चीज जरूर भेज देती हूँ। होपफुली मेरी हमेशा कोशिश यही होती है कि डिफरेंट डिफरेंट अंदाज में आपको एक ही तरह की ट्रेनिंग्स को डिफरेंट तरीके से तोड़ के दूं, शायद कोई बात आप लोगों को समझ जरूर आए इंशाल्लाह ताला। सो होपफुली आपके लिए हेल्पफुल क्लोजिंग की एक थी। अब आगे हमारी सच एज कोई क्लासेस नहीं है, मैं वकास के लिंक जरूर शेयर करूंगी आप लोगों के साथ, ताकि वो आप लोगों के लिए और आपकी टीम्स के लिए हेल्पफुल हो जाए। बट प्लीज बी फोकस्ड फॉर योर क्लोजिंग। प्लीज अपनी क्लोजिंग को टारगेटेड करें। हमारी नब्ज पर हाथ होता था, हम इस तरह घंटे सेकंड देखते थे, लोगों से बात करते थे, उनके ऑर्डर्स प्लेस कराते थे। प्लीज डू लाइक दैट। इस तरह से नहीं क्लोजिंग होती, इस तरह से सीरियस बिजनेस है। अगर सीरियस पैसे चाहिए तो सीरियस काम भी करना होगा। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही हम आज की जो ट्रेनिंग है उसका ख़त्म करते हैं, और इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ अब मैं जो ट्रेनिंग हूँ वो इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ ही दूंगी, और आप लोग के साथ राब्ते में ज़रूर रहूंगी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।